Hello grade 5 students, welcome back to maths class. In this video also we'll continue with chapter number 3 explanation as well as textual exercise portion. The name of the chapter is how many squares, and on page number 35 we have been given some questions. We have to write their answer in notebook. Okay, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हैं उन्हें अपनी नोटबुक में लिखने हैं और आंसर्स को भी नोटबुक में लिखना है. सो द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ गेस. ठीक है, गेस करके नीचे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, हमें गेस करना है उनका आंसर क्या होगा. तो क्वेश्चन ए में क्या दिया गया है, विच हैज़ द बिगेस्ट एरिया, वन ऑफ योर फुटप्रिंट्स और द पेज ऑफ दिस बुक. ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बिगर एरिया किसका होगा, हमारे एक फुटप्रिंट का या फिर हमारी मैथ्स की जो बुक है उसके पेज का. ठीक है, तो हम आंसर देखेंगे. आंसर हमें कैसे लिखना है, हमें लिखना है द पेज ऑफ दिस बुक हैज़ अ लार्जर एरिया देन द फुटप्रिंट. ठीक है, हमें नोटबुक में आंसर लिखना है द पेजेस ऑफ दिस बुक हैज़ अ लार्जर एरिया देन द फुटप्रिंट. इसका मतलब क्या है कि हमारी मैथ्स की बुक का जो पेज है उसका एरिया हमारे फुटप्रिंट से क्या है, लार्जर देन है. ठीक है, सो क्वेश्चन बी इज विच हैज़ द स्मॉलर एरिया, 2 5 रुपी नोट्स टुगेदर और 100 रुपी नोट. अगेन हमें इसमें गैस करना है कि स्मॉलर एरिया किसका होगा. ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बिगर एरिया गैस किया था, यहाँ पे स्मॉलर एरिया गैस करना है. हमें दो ऑप्शंस दिए हैं, क्या दिए हैं, 2 5 रुपी नोट्स टुगेदर और 100 रुपी नोट. मतलब हमें 2 5 रुपीज़ की नोट साथ साथ में रखनी है और एक 100 रुपी की नोट रखनी है और हमें बताना है कि स्मॉलर एरिया किसका है. तो हमें आंसर कैसे लिखना है नोटबुक में, 100 रुपी नोट है स्मॉलर एरिया देन 2 5 रुपीज़ नोट्स केप्ट टुगेदर. इसका मतलब क्या है कि जो 100 रुपी नोट है उसका एरिया क्या है, स्मॉलर है. किससे, 5 रुपीज़ की 2 नोट्स को अगर हम साथ में रखेंगे तो उससे. ठीक है, आपको नोटबुक में कैसे लिखना है, 100 रुपी नोट है स्मॉलर एरिया देन 2 5 रुपी नोट्स केप्ट टुगेदर. ओके, क्वेश्चन 3 में हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन सी में लुक एट अ 10 रुपी नोट, इज इट एरिया मोर देन 100 स्क्वायर सेंटीमीटर. क्वेश्चन सी में क्या पूछा है कि हमें 10 रुपीज़ की नोट देखनी है और हमें बताना है क्या उसका एरिया 100 स्क्वायर सेंटीमीटर से मोर देन है या लेस देन है. ठीक है, हम सब ने 10 रुपी की नोट तो देखी है. ठीक है, तो हमें पता है आंसर क्या है. हमें नोटबुक में कैसे लिखना है एक बार देख लीजिए, क्या लिखना है. क्वेश्चन सी का आंसर, द एरिया ऑफ अ 10 रुपी नोट इज़ लेस देन 100 स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है, हमारे पास जो 10 रुपी की नोट होती है उसका एरिया क्या होता है, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर से लेस देन. ठीक है, क्वेश्चन डी में क्या पूछा है, इज़ द एरिया ऑफ द ब्लू शेप मोर देन द एरिया ऑफ द येलो शेप, वाई. ठीक है, अब हमें क्या दिए गए हैं, दो डायग्राम्स दिए हैं, दो शेप्स दिए हैं, येलो शेप एंड ब्लू शेप. ठीक है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि क्या ब्लू शेप का एरिया येलो शेप से ज़्यादा है एंड वाई, मतलब क्यों, हमें रीज़न देना है. ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा, द येलो एंड ब्लू शेप्ड फिगर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज. जैसे कि हमने शेप में देखा कि जो येलो कलर का शेप है और ब्लू कलर का शेप है दोनों को ही क्या किया है, इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया गया है, 2 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड किया है. वी नाउ सी दैट द एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल ऑफ द ब्लू शेप इज़ मोर देन द एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल ऑफ द येलो शेप. हमने शेप में देखा, क्या देखा कि जो ब्लू शेप के जो 2 ट्रायंगल हैं, ब्लू कलर के जो 2 ट्रायंगल हैं उनका एरिया क्या है, येलो कलर के ट्रायंगल से मोर देन है. ठीक है, वी कैन देन से दैट द एरिया ऑफ द ब्लू शेप इज़ मोर देन द एरिया ऑफ द येलो शेप. हम ये देख के क्या कह सकते हैं कि जो ब्लू शेप का एरिया है वो क्या है, येलो शेप से मोर देन है. ओके, now we'll see question E. Is the perimeter of the yellow shape more than the perimeter of the blue shape? Why?
क्वेश्चन ई में क्या पूछा है कि क्या येलो शेप का जो पेरीमीटर है वो ब्लू शेप के पेरीमीटर से मोर देन है एंड वाई, मतलब क्यों। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ अ रूलर वी कम टू फाइंड दैट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द ब्लू शेप इज मोर देन द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द येलो शेप। ठीक है, अब हमारे पास टेक्स्ट बुक है, हमें क्या करना है, हमें रूलर लेना है यानी कि स्केल, और हमें मेजर करना है, और उससे हमें क्या पता चल रहा है कि ब्लू शेप की जो बाउंड्री है, ब्लू शेप की जो बाउंड्री की लेंथ है वो क्या है, येलो शेप की बाउंड्री की लेंथ से मोर देन है। दस वी कैन से दैट द पेरीमीटर ऑफ द ब्लू शेप इज ग्रेटर देन या फिर मोर देन ऑफ द येलो शेप। ठीक है, दोनों का हम मेजर करेंगे बाउंड्री की लेंथ, तो हमें उससे क्या पता चल रहा है कि जो ब्लू शेप है उसका पेरीमीटर क्या है, मोर देन द येलो शेप। ठीक है, वी कैन से दैट द पेरीमीटर ऑफ द ब्लू शेप इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द येलो शेप। ठीक है स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट दीज आंसर्स एज वेल एज क्वेश्चन इन योर classwork notebook. Okay, we'll continue with the exercise in next part of the video. Till then, bye.